हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, तो ये पार्ट 1 है। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उससे सही सूचना मिले, उसके लिए कई प्रकार से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें एक है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, डाटा को फिगर पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये देखिए, पिक्टोग्राफ को इस तरह डिफाइन करते हैं हम लोग। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज पिक्टोग्राफ। इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझा जाए। फॉलोइंग डाटा इज फॉर सेल of TV sets in a week of a shopkeeper. Represent the data using pictograph. तो ये डाटा दिया गया है एक दुकानदार का एक सप्ताह के अंदर दौरान जो बिक्री हुआ टीवी सेट्स का, वो है जैसे मंडे को 2 टीवी सेट्स बिके, ट्यूसडे को 5, वेडनेसडे को 4। इस तरह से इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम लोग सबसे क्या करते हैं कि एक सिंबल बनाते हैं और जो डाटा है उसको देखते हुए उसको मैंने एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट करता है उसको शो करते हैं। तो यहाँ जो डाटा का जो फिगर है उसको देखते हम लोगों ने क्या किया कि एक तो सिंबल इस प्रकार बनाया जो 2 टीवी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जैसे मंडे को 2 टीवी सेट उसका बिक्री हुआ और हमारा एक सिंबल 2 टीवी सेट को शो करता है, तो हम यहाँ इस प्रकार एक सिंबल बना देंगे। ट्यूसडे को 5 टीवी सेट्स की बिक्री हुई, तो यहाँ पे देखिए 2 सिंबल इस प्रकार बनाएंगे और एक हाफ इस प्रकार। तो ये जो है 5 टीवी सेट के बिक्री को रिप्रेजेंट करता है। वेडनेसडे को 4 टीवी सेट्स की बिक्री हुई है, तो इस प्रकार बना दीजिए 2 सिंबल। एक सिंबल 2 टीवी सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 सिंबल जो है 4 टीवी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्सडे को 3 टीवी सेट्स का बिक्री हुआ है, तो इस प्रकार हम लोगों ने एक सिंबल बनाया 2 के लिए, और थोड़ा प्रोपोर्शनेट भी होना चाहिए ताकि इससे ये जो इन्फॉर्मेशन है सही मिले। तो ये देखिए 3 सेट्स हुआ। फ्राइडे को 6 टीवी सेट्स उसके बिके हैं, तो हम लोग इस प्रकार एक सिंबल 2 टीवी सेट्स के सेल को शो करता है, तो हम लोग 3 टीवी सिंबल बनाएंगे इस प्रकार। सैटरडे को 5 टीवी सेट्स की बिक्री हुई, इस प्रकार बनाएंगे। एक हाफ सिंबल बना दीजिए इस प्रकार। और संडे को 7 छुट्टी का दिन था, ज़्यादा टीवी सेट्स बिके, इस प्रकार 3 सिंबल बनाएंगे फुल जो 6 टीवी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हाफ बनाएंगे। इस प्रकार से तो जो दिए हुए डाटा जो ऑर्गेनाइज डाटा थे उसको हम लोग पिक्टोग्राफ के रूप में इस तरह दिखाया है। तो पिक्टोग्राफ में इसी तरह सिंबल के माध्यम से दिए गए डाटा को दिखाया जाता है। अब देखिए इससे कुछ जो ये तो सिंपल बोला था कि रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमने उसको पिक्टोग्राफ में लेकिन इससे बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर ये पिक्टोग्राफ दिया गया है और ऊपर ये लिखा रहेगा कि ये जो है जो पिक्टोग्राफ है वो एक शॉपकीपर के सेल से संबंधित है, यहाँ पे इस तरह हम लोग लिख सकते हैं।
सेल ऑफ टीवी सेट्स ऑफ, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से बनाए तो दी कर दीजिए, ऑफ द शॉपकीपर। तो यहाँ देखिए, अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस वीक में, पर्टिकुलर वीक में सबसे कम टीवी सेट किस दिन बिका, तो मंडे को 2 टीवी सेट बिका है। सबसे ज़्यादा टीवी सेट किस दिन बिका, तो संडे को 7 टीवी सेट्स बिके हैं। ये जो डाटा है इसका रेंज क्या है, तो देखिए मैक्सिमम टीवी सेट्स 7 बिके हैं और मिनिमम 2, तो मैक्सिमम जो सेल्स है और जो मिनिमम उसको माइनस करेंगे तो इस डाटा का रेंज हुआ 5। इस प्रकार से विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डाटा को हम लोग बार ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑफ डाटा ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ इक्वल विड्थ इज नोन एज बार ग्राफ। तो इसमें हम लोग इक्वल विड्थ का बार के द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डाटा के द्वारा समझिए एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म का ये परफॉर्मेंस मार्क्स मान लीजिए ये है, तो इसे हम लोग बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ जो है हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं इस तरह, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिए, इसमें ये सब्जेक्ट को मेंशन किए और जो वेरिएशन हो रहा, जो डाटा जैसे मार्क्स वेरी कर रहा उसको इस तरह वर्टिकल एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो यहाँ देखिए मार्क्स ऑफ 10 लिखे और ये डाटा का रेंज देखते हुए इस तरह एक यूनिट जो है बड़ा वाला उसको 10 लिए, 20, 30, 40 इस तरह से लिए। इसमें 10 छोटे छोटे पार्ट होंगे ग्राफ पेपर में, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो रिप्रेजेंट करेगा। अब इस स्टूडेंट को जो है हिंदी में 42 आया, तो 42 आया तो देखिए ये यहाँ कहीं इस तरह से 40 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 2 घर में जो है मिलाते हुए स्केल के सहायता से इस तरह हम लोग जो है बार ड्रॉ करेंगे। ये हुआ। अब जो है इंग्लिश में इन्हें 28 आया है, तो ये देखिए इस प्रकार जो है ये इस प्रकार 28 को शो किए। मैथ में 45 आया है, तो देखिए इस प्रकार जो है मैथ के मार्क्स को शो किए। साइंस में 35, तो यहाँ जो है ग्राफ पेपर में वो संख्या 35 देखते हुए एक प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सोशल साइंस में 30 आया है, तो इस प्रकार जो है सोशल साइंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट, इसमें जो है स्केल, ये तो लाइन ग्राफ पेपर में खींचा होता है, तो 30 के जो ये लाइन जाएगा वहाँ पे इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। और इधर सब सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वो लिखा हुआ है, इस तरह मार्क्स लिखे हुए हैं, और इस तरह जो है बार ग्राफ के द्वारा हम लोगों ने इस डाटा को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए अगर इसमें कहा जाए कि परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन बोथ टर्म्स आर गिवन बिलो, और ये मान लीजिए मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और ये जो है सेकेंड टर्म का मार्क्स है। मान लीजिए हिंदी में मान लीजिए 40 आया, इंग्लिश में जो है 35 आया, मैथ में मान लीजिए 42 से सेकेंड टर्म आया, साइंस में 43 आया और सोशल साइंस में भी मान लीजिए 36 आया। इस तरह अगर दोनों टर्म का मार्क्स है तो उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डबल बार ग्राफ का उपयोग करते हैं। आइए अब देखें कि डबल बार ग्राफ बनाते कैसे हैं।
तो यहाँ देखिए जो सेकेंड टर्म में हिंदी में 40 मार्क्स आए हैं, तो इस तरह 40 का हाइट रहेगा इस बार का, और इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद इंग्लिश में 35 आया है, तो इस तरह 35 जो है उतने हाइट का ये बार बनाएंगे। इस तरह। उसके बाद मैथ में 42 आया है, ये देखिए 42 हाइट लेते हुए इस तरह बार ग्राफ बनाएंगे। और सोशल साइंस में 35 है, सॉरी सोशल साइंस में सेकेंड टर्म में 43 है। सोशल साइंस में सेकेंड टर्म में 43 मार्क्स है, तो इस तरह का हाइट का एक बार ड्रॉ करेंगे इस तरह। और सोशल साइंस में 36 आया है, तो ये हाइट 36 इस तरह करते हुए इस तरह बार ड्रॉ करेंगे। इसमें एक चीज़ और क्या करते हैं कि दो फर्स्ट टर्म का भी मार्क्स का बार है, सेकेंड टर्म का डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कलर कर देते हैं या इस तरह हैचिंग किया जाता है, मतलब ताकि इससे ये डिफरेंट लगे। तो हम यहाँ ये इस तरह लाइन दे देते हैं इसमें। इस तरह। और यहाँ लेकिन ये शो करेंगे कि ये जो इस तरह का बार है प्लेन, ये है मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म। और इस तरह का जो बार है हैच किया हुआ इस तरह का, वो क्या है, मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म। इस तरह एक स्टूडेंट के 2 टर्म के मार्क्स को हमने डबल बार ग्राफ से दिखाया। इससे हम देखने से ये पता चलता है, कंपेयर कर पाते हैं कि उस स्टूडेंट का मार्क्स जो है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या अंतर है, किस में बेहतर किया, किस में परफॉर्मेंस ख़राब है, इस तरह से। तो जैसे देखिए इसमें बहुत सारा सवाल हो सकते हैं। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि दोनों टर्म में जो है मैक्सिमम मार्क्स क्या आया, दोनों टर्म में किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो इसमें जो भी बार है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी तो वो जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा। तो इसमें ये जो है मैथ सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में जो है बार का हाइट सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है जैसे जब हम ग्राफ में, अगर अभी तो ये टेबुलर फॉर्म से हम लोग इस तरह ग्राफ बनाए हैं, तो यहाँ तो हमारे पास कई बार क्या हुआ कि ये इस तरह से डबल बार ग्राफ दिया जाएगा और इससे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये बार की जो हाइट है इस तरह स्केल लेके यहाँ जो अगर ग्राफ पेपर पे दिया है तो वो ये देख के हम लोग देखते हैं कि इसका कितना हाइट, क्या वैल्यू है, मतलब मार्क्स कितने आए हैं। तो यहाँ पे 45 है, तो ये इस डबल बार ग्राफ से जैसे हम बता सकते हैं कि उसका जो है मैथ में मैक्सिमम मार्क्स था और वो फर्स्ट टर्म था।
इसी तरह पूछा जा सकता है कि सबसे कम मार्क्स, दोनों टर्म मिला के उसे सबसे कम मार्क्स किस में मिले हैं, तो जो बार का हाइट सबसे कम है वो होगा। जैसे यहाँ देखिए इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है तो वो 28 है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सेकंड टर्म में किस पेपर में उसने इम्प्रूव किया, सेकंड टर्म में किस पेपर में उसने मार्क्स जो उसको अच्छे आए। तो देखिए 3 सब्जेक्ट में जो है इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में उसे फर्स्ट टर्म के तुलना में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इसी प्रकार जो है ये मतलब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। डाटा को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सर्कुलर ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। अब इसको देखिए एक सवाल के द्वारा समझे कि डूरिंग ए सर्वे डन ऑन 120 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वोट्स फॉर फेवरेबल सीजन आर एज अंडर। 120 जो है विद्यार्थियों के बीच में सर्वे किया गया, पूछा गया कि आपको कौन सीजन जो है सबसे अच्छा है, लगता है, पसंद है। तो इस तरह है, समर के लिए 30 लोगों ने माना कि उनके लिए अच्छा सीजन है, बरसात को 40 लोगों स्टूडेंट ने और विंटर को 50 लोगों। तो 120 स्टूडेंट में ये सर्वे का डाटा है। इसको जो पाई चार्ट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इस क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो उसमें यहाँ सीजन लिखे, ये सब सीजन है, नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे हो, जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120, तो ये 1/4 हुए। यहाँ कितने हैं, टोटल हैं 40 स्टूडेंट इस रेनी सीजन पसंद करते हैं, टोटल स्टूडेंट है 120, तो ये 1/3 हुआ फ्रैक्शन में। और यहाँ जो है 50 है और टोटल स्टूडेंट हैं 120, तो ये हुआ आपको 5/12। अब इस फ्रैक्शन से हम लोग सेंटर एंगल निकालते हैं। सेंटर एंगल क्या है कि हम लोग सर्कुलर फॉर्म जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी डाटा है वो उससे इस सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन जो है ये समर सीजन को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये जो एंगल हुआ इसको हम लोग सेंटर एंगल बोलते हैं। तो ये सेंटर एंगल पहले निकालते हैं हम लोग। तो वो क्या होता है कि पूरा जो है किसी एंगल में जो सर्कल में जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। तो 1/4 इंटू 360 डिग्री यानी 90 डिग्री, सेंटर एंगल हुआ 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ देखिए 1/3 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो गया आपको 120 डिग्री। और यहाँ 5/12 इंटू 360 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री। अब जो है इस डाटा के आधार पे हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से जो है हम लोग इस प्रकार एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार। और ये जो है समर का सेंटर एंगल जो है 90 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर के सहायता से हम लोग इस प्रकार 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, समर को। संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 30। अब देखिए इसी तरह जो है फिर रेनी सीजन का सेंटर एंगल है 120, तो यहाँ से फिर 120 एंगल बनाएंगे। यानी ये जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा
ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये जो है 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। और इस ये जो है पोर्शन किस सीजन के लिए है, रेनी सीजन के लिए। इसमें कितने वोट पड़े, 40। और ऑटोमेटिक ये जो बचा हुआ एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। ये किस सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ विंटर को। इसमें कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, 50। तो इस प्रकार जो है हम लोग पाई चार्ट के द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का ये एक और अलग फॉर्म हुआ। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ जैसे संख्या दिया हुआ था, टोटल संख्या डिवाइड करना फ्रैक्शन है। कई बार जो है यहाँ परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसी में जो है परसेंटेज में ऐसा हो सकता 25%। मान लीजिए ये हो जाए, उदाहरण के लिए 3 डाटा अगर है इस प्रकार से 25%, 40%, ये हो गया 65, फिर 35%। अगर इसी सर्वे में अगर मान लीजिए ये दे कि समर को 25% स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, रेनी को 40% और विंटर को 35%, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ तब जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये इस प्रकार निकलेगा 25/100 यानी 1/4। अगर 40% दिया है तो इसको 40/100 यानी देखिए ये कैंसिल होके 2/5। इसी तरह 35/100 इस प्रकार फ्रैक्शन में आएगा। और फिर इसमें जो है 360 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेंटर एंगल निकाल के पाई चार्ट बना सकते हैं। अब आइए एक इस प्रकार के डाटा को एनालाइज किया जाए। जैसे ये है जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर एज अंडर। ये 15 स्टूडेंट्स द्वारा मैथ में जो मार्क्स आए हैं वो है, ऑर्गेनाइज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट एज हिस्टोग्राम। तो ये क्या हिस्टोग्राम है तो वो हम लोग भी देखेंगे। सबसे पहले जो इस प्रकार के जब डाटा होते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग डिस्क्रीट एक एक मार्क्स लेके और फिर टेबुलर फॉर्म में देना या ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना एक ऐसा कठिन कार्य के साथ ही ऐसा होता है जो वो मतलब रिप्रेजेंटेशन बेहतर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है इस प्रकार जो है ग्रुप मार्क्स का ग्रुप बना देते हैं। जैसे यहाँ देखने से हमको लग रहा कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं 19 और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो है 95। तो अगर हम लोग ऐसा ग्रुप बना दें और 100 मार्क्स में ये मार्क्स हुए हैं जैसे 10, 0 से 20, 20 से 40, 42, 60, 62, 80 और 82, 100। अगर हम इस तरह मार्क्स का ग्रुप बना दें तो फिर इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। और ये जो ग्रुप बना है इसे हम लोग क्लास मार्क या क्लास कहते हैं। अब ये जो 0 to 20 कितने लोगों को आया देखिए, ये एक को आया है टैली मार्क्स में इस प्रकार दिए। 20 to 40 कितने हैं 20 to 40 देखिए। अच्छा इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो है इसे क्लास या क्लास इंटरवल तो कहते ही हैं। ये हुआ लोअर लिमिट और ये हुआ हायर लिमिट, या ये हुआ लोअर लिमिट और ये हुआ हायर लिमिट। हर क्लास
या क्लास इंटरवल का अपना एक लोअर लिमिट होता है, एक हायर लिमिट होता है। इसमें देखिए 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो 20 अगर कोई मार्क्स है यहाँ तो ये नेक्स्ट जो हायर क्लास है उसमें लेते हैं, यानी इसमें 20 से कम मार्क्स लेंगे। और ये जो है ये हुआ। अब आइए देखें कि 20 से 40 मार्क्स कितने को हैं, तो 40 नेक्स्ट में चला जाएगा और ये 39 एक 1 इस प्रकार आया। और कोई ये 34 आ जाएगा इस प्रकार। अब 40 to 60 में देखिए 40 to 60 ये 50 आ जाएगा, 1 2 3 4 इस प्रकार 4 टैली मार्क्स में आया। उसके बाद है 60 to 80, तो 1 2 3 4 4 इस प्रकार आया। और 80 to 100, 80 to 100 में देखिए 1 2 3 3 यहाँ आया। लेकिन यहाँ एक हम देख रहे हैं जो ये 55 जो है हम लोग इसमें कंसिडर नहीं किया, तो 55 किस में आएगा, 40 to 60 में इस प्रकार। अब इसे जो है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 2 5 4 और 3, ये टोटल 15 स्टूडेंट है, तो 9 12 15। तो इस डाटा को हम लोग इस तरह जो है टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग चूँकि हम मार्क्स का ग्रुप बना के या जो इंफॉर्मेशन डाटा है उसको ग्रुप बना के इस तरह रिप्रेजेंट किए, तो इसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। अब इस टेबुलर फॉर्म में जो डाटा है इसको अब जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्राफ में देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिए लाइन लिए, ये वर्टिकल लिए, इधर हम लोग जो दिए हैं मार्क्स दिए हैं, ये इस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हम लोग मार्क्स लिए हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस प्रकार अब देखिए 0 to 20 इसमें क्या है, इक्वली जो है इस प्रकार स्पेस हम लोग करके मार्किंग किए हैं। अब देखिए 0 to 20 कितने स्टूडेंट का है, 1। तो इस प्रकार का जैसे बार ग्राफ में बनाते हैं उस तरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है बार के बीच में गैप नहीं होता है। 20 to 42 है, तो इस प्रकार का बार बनेगा। उसके बाद 40 to 60 में 5 है, इस प्रकार बनेगा। ये इक्वल गैप में विड्थ का है बार। 60 to 80 में 4 कुछ इस प्रकार बनेगा, और फिर इसमें 3 इस प्रकार। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इस डाटा का, यहाँ आप सुविधा के अनुसार ये भी लिख सकते हैं। इसमें तो स्पष्ट पता, तो मान लीजिए किसी ऐसे ग्राफ में जिसमें फिगर डायरेक्ट में दिक्कत हो समझने में, तो हम लोग इस तरह भी लिख भी सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इससे हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं।